हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ है? यह है कहाँ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ महल की जूनी कचहरी के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। तो नेक्स्ट है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो अकबर को कौन से किले को जीतने के क्रम में जयमल व पत्ता का क्या करना पड़ा था? विरोध करना पड़ा था। तो कौन सा था? चित्तौड़। चित्तौड़ किले को जीतने के लिए पत्ता और जयमल से क्या करनी पड़ी थी? अकबर को युद्ध करना पड़ा था। पत्ता ने क्या किया था? पत्ता ने केसरिया धारण किया था। और जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने क्या किया था? जौहर किया था। और 25 फरवरी 1568 में अकबर ने क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसी तरह मारवाड़ के किस शासक ने अनेक किलों का निर्माण करवाया? तो कौन थे वो? कुंभा की तरह दुर्गों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? मारवाड़ के शासक राव मालदेव क्या थे? उनके समान दुर्गों का निर्माण करवाया। तो रिया कहाँ? नागौर में। मालकोट, मेड़ता, ये भी कहाँ है? नागौर में। सोजत पाली में। और रायपुर पाली में क्या किया? दुर्गों का निर्माण करवाया। तो नेक्स्ट है, सुमेलगिरी का युद्ध 1543 किस किस के मध्य लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन हुए थे? शेरशाह सूरी का हुए थे विजेता। कहाँ हुआ था ये? जेतारण पाली में हुआ था। कब हुआ? 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। तो नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक कहा गया है। क्या कहा गया? विस्मृत नायक कहा गया है। किसे? राव चंद्रसेन को। तो नेक्स्ट है, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो हसमत वाला राजा किसे कहा गया है? राव मालदेव को क्या कहा गया है? हसमत वाला राजा कहा गया है।
बदायूं ने क्या कहा था? पुरुषार्थी कहा था। किसे? राव मालदेव को। और फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1532 में सोजत पाली में क्या हुआ? इनका राज्याभिषेक हुआ। 1532 से 1562 तक क्या रहे ये? शासन किया। नेक्स्ट है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है, तो इनमें से दो ने मुगलों को सहयोग किया था। तो कौन कौन थे जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था? कौन थे? मानसिंह और राय सिंह क्या थे जिन्होंने मुगलों की सहायता की थी? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जहांगीर का सबसे विश्वसनीय शासक कौन था? राय सिंह। इसका? जहांगीर का। और ये दोनों जहांगीर और अकबर के अधीन रहे थे। जहांगीर और अकबर के अधीन इन्होंने कार्य किया। सर्वाधिक मनसब किसे प्राप्त था? राय सिंह को। सॉरी, किसे? मानसिंह को। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो बीकानेर का कौन सा शासक था जो जहांगीर और अकबर दोनों की क्या रहा था? सेवा में रहा था। कौन था? राय सिंह। कौन थे? राय सिंह क्या अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। इन्हें मनसब प्राप्त था अकबर से कितना? 4000 और जहांगीर से 5000 का मनसब प्राप्त था। अकबर ने इन्हें 30 अक्टूबर 1572 को क्या किया था? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। किसे? राय सिंह को। तो नेक्स्ट है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? राय सिंह को। किसे? राय सिंह को कहा जाता है। वास्तुकार कौन थे? करमचंद। वास्तुकार थे करमचंद्र। इस किले को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। जिसका निर्माण कब से कब तक चला? 1589 में नींव डली और पूर्ण हुआ 1594 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है, जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की, तो ऐसा कौन सा राजपूत राजवंश है जिसने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने की अगुवाई की, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार की? कौन थे? कछवाहा। कछवाहा क्या थे? जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। तो नेक्स्ट है, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो कौन सा शासक है जिसका विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान रहा है? कौन है? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह क्या रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में? इनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने जयपुर में क्या करवाया था? जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, जहाँ 14 यंत्र लगे हुए हैं। कितने? 14 यंत्र लगे हुए हैं, जिसमें सम्राट घड़ी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, जिसे 1 अगस्त 2010 में इसे क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। किसे? जंतर मंतर को। किसमें? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो मालवा सूबे का सूबेदार कितनी बार नियुक्त किया गया सवाई जयसिंह को? ये किया गया 3 बार। कितनी बार? कुल 3 बार किया गया। इनके समकालीन कुल 7 क्या रहे थे? मुगल शासक रहे। सर्वाधिक इन्हीं के काल में रहे थे। किनके? सवाई जयसिंह के काल में सर्वाधिक
मुगल शासक रहे। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह ने 11 जनवरी 1665 में क्या की? इन्होंने पुरंदर की संधि की। नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो हुड्डा सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहा? मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना क्या था? हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन था? नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां मारा गया। आराधा उपकरण से फेंके गए पत्थर से लगने से क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट है कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? राव माधो सिंह। कौन थे? राव माधो सिंह क्या थे? कोटा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने? 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध जो कब लड़ा गया? 1191 में। जिसे किसने जीता? पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने। ये कब हुआ था? ये हुआ 1192 ईस्वी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? कानड़ देव। कौन था? कानड़ देव। इन्होंने 1311 ईस्वी में क्या किया? जालोर पर आक्रमण किया। कानड़ देव ने जौहर किया और केसरिया किया। जौहर किसने किया? जौहर किया रानी जेतल देवी ने क्या किया? जौहर किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर और चित्तौड़ सिवाना पर क्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। तो रणथंभौर पर कब की थी? 1301 में। चित्तौड़ पर 1303 में। उसके बाद सिवाना पर कब? 1308 में। और जालोर पर 1311 ईस्वी में की। तो पहले सबसे पहले रणथंभौर पर ए, फिर चित्तौड़ पर सी, फिर सिवाना पर डी और फिर जालोर पर क्या की? विजय प्राप्त की। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विख्यात स्मारक 28 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उस समय संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करवाया था? अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में तुड़वा कर क्या करवाया था? 28 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।